Hello student, today we will discuss the MCQs of magnetism and electromagnetism. So our first MCQs is the region around a magnet where the effect of magnetism can be detected is called. किस चीज़ की, वो हमारे पास लिखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। ठीक है बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। सेकंड है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर। देखिए मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो हमेशा इनलेस होती हैं, ए। थर्ड है हमारे पास इन 1820 डेज फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स अराउंड अ वायर कैरिंग करंट। देखिए 1820 में किसने ये फाउंड किया था, वो किया था हमें ऑर्स्टोड ने। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन चार्ज q when it move with velocity v through the magnetic field is। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की बात करी जा रही है, उसके फॉर्मूले की बात की जा रही है जिसमें चार्ज भी हो वेलोसिटी भी हो। तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू यहाँ पर चार्ज है, v वेलोसिटी और b जो है मैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन चार्ज मूविंग पैरेलल टू b द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट इज़। देखिए चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के दरमियान में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल का मतलब है यहाँ पर देखिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारा साइन ऑफ थीटा लगता है, और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हमारी मैक्सिमम कब आएगी, जब हमारे पास साइन 90 की वैल्यू होगी। इट्स मीन्स के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर पैरेलल की बात की जा रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करते हैं बेटा, बी से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। द मैग्नेटिक फोर्स इज डैश टू बोथ वी एंड बी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन के दरमियान में मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो बेटा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। द मैक्सिमम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हाइल मूविंग टू डैश बी। यहाँ पर भी हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन बाय इक्वेशन। बेटा बी को हम किस तरह शो करेंगे, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द एस आई यूनिट ऑफ बी इज। देखें मैग्नेटिक इंडक्शन का एस आई यूनिट होता है हमारे पास टेस्ला। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम moving right angle to B with velocity 1 meter per second experience force of 1 Newton when B is called। देखें यहाँ पर इसकी बात करी जा रही है B के यूनिट की, कि कितना होगा उसका यूनिट। तो यहाँ पर जब सब चीज़ें 1 कूलम चार्ज है, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है एंड 1 न्यूटन फोर्स है, तो बेटा बी का यूनिट टेस्ला होता है, तो वो भी कितना रहेगा हमारे पास, 1 टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू डैश कॉस 1 टेस्ला हमारा बराबर होता है एक्सपोनेंट -4 के, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी द मैग्नेटिक फोर्स इज डैश इफ द वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। एफ मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू की जगह प्रोटॉन का मास रखेंगे हम, वी की जगह v की वैल्यू लिखेंगे कितनी, 200, एंड b की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 0.5। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.6 एक्सपोनेंट -70 न्यूटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इक्वेशन। देखें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताना, लेकिन उसके अंदर हमारा होना चाहिए करंट। ऑप्शन ए में करंट नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी एक वाहिद है, F इज इक्वल टू आई एल बी। तो ये इसका एक ऑप्शन है, ये एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का। नेक्स्ट है द फोर्स exerted on wire length 1 meter carrying 1 ampere current placed right angle to the field is called। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा मैग्नेटिक
इंडक्शन। गॉस इज स्मॉलर यूनिट ऑफ, गॉस बेटा किसका स्मॉलर यूनिट है, वो हमारा है मैग्नेटिक इंडक्शन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल पास इन मैग्नेटिक फील्ड इज, देखें यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा T इज इक्वल टू BI/AN कॉस अल्फ़ा, जिसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड, सो इसका आंसर है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन B इज परपेंडिकुलर टू A इज कॉल्ड, देखें B मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया दोनों परपेंडिकुलर होंगे और डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमारा आंसर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है इफ़ B इज़ परपेंडिकुलर टू A, देखिए डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमारा लगेगा साइन कौन सा, कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा हमारा किस पे बेटा मैक्सिमम होता है, वो होता है जब पैरेलल होंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो बेटा इसका ऑप्शन होगा हमारा मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ B इज़ पैरेलल टू A, देखिए अगर पैरेलल होगा तो जब परपेंडिकुलर था तो मिनिमम होगा 90 के एंगल पे, और पैरेलल पे 0 का एंगल बनता है तो उस पर होगा हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, देखें फ्लक्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन बाय, फ्लक्स डेंसिटी को बेटा किस तरह शो करेंगे, B इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा ए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी का बेटा यूनिट होगा हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन, याद। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर अपॉन एम्पेयर इज़ जनरली नॉन एज, देखें न्यूटन मीटर पर एम्पेयर किसका यूनिट है, वो हमारा यूनिट होता है किसका बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसका SI यूनिट होता है वेबर, तो इसका आंसर होगा हमारे पास वेबर। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।